वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक हो, फिट फाट हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, फिट फाट रहें। तो प्यारे दोस्तों, गावा यानी कि अमरूद का पौधा, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसको कब कटिंग करनी चाहिए और कौन कौन से महीने हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, और काफ़ी सारी मालूमात, ऐसी टिप्स जिस पे हम आज हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी यानी कि जो महीने हैं, तो महीने प्यारे दोस्तों, ये मार्च का महीना है और इस पे फ्रूटिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ फ्रूटिंग खड़ी है, वो तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये शाख मैं काट रहा हूँ, इस पे ऊपर देख सकते हैं आप, ये वाली फ्रूटिंग इसके ऊपर खड़ी है। ठीक है, तो चंद दाने ऐसे खड़े हैं, तकरीबन कहीं कहीं खड़े हैं और कहीं ज़्यादा इसके फ्रूटिंग यानी कि नहीं हुई। तो इसको हम कटिंग कर रहे हैं। तो बहार के बाद आपको पता ही है, पौधों की कट छांट जो होती है वो पहले ही कर लेते हैं ज़्यादातर, और इसकी यानी जो कनोपी होती है वो भी बन जाती है। और इसकी जो महीने हैं, तो प्यारे दोस्तों, जब इसकी फ्रूटिंग कम हो जाए तो आपने बेदर्दी से इसकी कटिंग कर देनी है। अगर साल में आपने 2 बार फल लेना है तो कटिंग ज़रूरी है। अगर साल में 1 बार भी करेंगे इसकी कटिंग तो ठीक, फिर भी ठीक है। लेकिन ये इसने कौन से महीने में लेनी है आपने ये फ्रूटिंग, यानी कि आउट सीज़न में लेनी है। आउट सीज़न वैसे तो इसके यानी कि साल में 2 बार ये फल देता है, लेकिन आपने कौन से महीने में लेनी है, सीज़न में लेनी या आउट सीज़न में लेनी, इसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और आपने बस कटर उठाना है, इसको दर-दर काट देना है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं नीचे वाले जो तने जो हैं, यानी कि शाखें जो हैं मुड़ के अंदर लगी हुई छोटी-बड़ी, वो सारी मैं काट रहा हूँ। इसकी वजह ये है, तो इसलिए काट रहा हूँ कि ये साए पे हैं। जब दूसरी चीज़ साए पे होती है, वो उसके साथ फ्रूट भी नहीं लगता और फल सॉरी फूल भी नहीं लगता और फल भी नहीं लगता। तो आपने कोशिश करनी है जिस पे ऊपर धूप लगे, सुबह की किरणें लगें, वो वाली शाखें छोड़ें, बाकी जितनी भी शाखें हैं वो सारी रिमूव कर दें। तो अभी ये मोटी वाली शाख जो खड़ी है, यानी कि इस साइड वाली, इसको मैं दो की मदद से यानी कि काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ? इसके साथ लगी हुई फैक्स इसके साथ यानी कि है, तो वो यानी कि दूसरी फैक्स को भी डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और बाकी जो हमारी कटिंग है, यानी कटिंग करेंगे पौधे की, तो वो इंशाल्लाह ज़्यादा ग्रो भी करेगा, क्योंकि नीचे वाला जितनी भी थी हमने छोटी बड़ी शाखें वो काट दी हैं। उसकी उन जो ताकत वो ले रही थी, वो सारी ताकत इनके ऊपर जाएगी। जो नई हम कटिंग करेंगे उसको मिलेगी और उसके ज़्यादा फ्लावर उठाएगा और ज़्यादा सारी फ्रूटिंग होगी, ज़्यादा सारा फल ये उठाएगा। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो जब भी आपने इसकी कटिंग करनी हो, मेन बात आपको बता दूं, इसका नुकसान और फ़ायदे की बात बता दूं, कि आपने जब भी इसकी कटिंग करनी है तो इसकी तिरछी कटिंग करनी है। जैसे कलम की हम तिरछी कटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने बनाई रखी है। तो उसकी जो कटिंग करते हैं वो तिरछी सी करनी है आपने, ऐसा नहीं करना सीधी करेंगे। सीधी करेंगे तो उसके ऊपर पानी रुकेगा, जब पानी रुकेगा उसको फंगस लगेगी और इसके नुकसानात हो सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि तिरछी, यानी कि जो भी कटर आप चलाएँ तो तिरछा चलाएँ। मैं जब भी किसी की कटिंग करता हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश होती है उसको तिरछा काटने की। ठीक है, तो आपने तिरछी कटिंग करनी है ताकि उसके ऊपर पानी ना रुके, और इस तरह से करनी है कटिंग कि यानी कि एक पौधा जब दूसरा पौधा, यानी कि एक शाख जब ग्रो करे, उसकी जब पत्तियाँ निकले, तो जो दूसरी शाख हो उसके ऊपर उसका साया ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। और बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से महीने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आपका दिल करे, यानी कि इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आ रही, तो आपने एक सीज़न में, यानी कि फल सीज़न में लेना, आउट सीज़न में लेना, जब आपका दिल करे, यानी उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और साल में 2 बार कटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, साल में कम से कम 1 बार कटिंग ज़रूर करें, क्योंकि इसकी एक तो उल्टी उल्टी सी शेप होती है इधर उधर की, वो सेटिंग में हो जाती है। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से शायद अपनी मर्ज़ी से शाखें जहाँ भी निकालें, जितने भी निकालें, 4 3-4 जो भी ऐसी सेटिंग है, वो भी करना चाहें तो वो भी आसानी से हो जाती हैं। और इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नई जो शाखें होती हैं उनके साथ फ्रूट लगता है, और जो पुरानी होती है ज़ाहिर बात है उसके साथ कोई मसला होता है, तो इसलिए इसके साथ
फ्रूट नहीं लगता। काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, तो वीडियो छोटी है यानी कि इसलिए मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ, और अगर कोई बात रह जाए तो माज़रत के साथ आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियोस बना दूंगा। और अगर मेरे से पर्सनल कोई बात करनी है तो हमारा इंस्टाग्राम है अनस गार्डन आइडियाज़ के नाम से, उस पे आप मुझे फ़ॉलो करें, और मुझसे उस कमेंट या कोई बात या कोई राय लेनी हो तो मैं से ताबेदार, मैं आपका खादिम। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, ठीक है। तो इस साल में अगर इसको खुराक भी चाहिए होती है और खाद भी खुराक भी, इसका भी ख्याल रखना लाजमी है। तो मैं उन दवाइयों का नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास कोई बाज़ार के अंदर काफ़ी सारी ज़राई दुकानात होंगी, वहाँ पे जाएं और जाके उनसे आप वो खादें वसूल करें, वो दवाइयाँ वसूल करें जो इसको लाजमी चाहिए होती हैं। साल में 3 बार वक्फे के साथ इसको लगाने भी होती हैं। वो ख़ासकर जो घर के अंदर 1-2 पौधे हैं उसके लिए ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी अलहदा हल है मेरे पास। अगर आपके पास बाग है, बाग वाले हैं आप, या फिर आपके फार्म वाले हैं, तो आपको ज़रूरी उन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ासकर बाग वालों को, फार्म वालों को, जिनके घर में 1-2 पौधे हैं, उनके लिए भी मेरे पास हल है। तो प्यारे दोस्तों, उनके लिए क्या है, वही वाली ऑर्गेनिक खाद यानी कि गोबर, भैंस का गोबर, गाय का गोबर यानी कि वो डालते रहें, या फिर हम जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी यानी बिट्ठी होती हैं, यानी कि उनकी जो आली होती है वो भी आप डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप इतनी महंगी दवाइयाँ ना डालें, क्योंकि वो बाग वाले और फार्म वालों के लिए है, ज़रूरी है उन दवाइयों का इस्तेमाल। और स्प्रे भी इनको किए जाते हैं मुख्तलिफ, यानी कि इनको मक्खी भी पड़ सकती है। और मक्खी ऐसी होती है, वो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाए रखी हैं, कि फल जब कच्चा भी होता है ना, फिर भी उसके ऊपर यानी कि वो अपना डंक लगाती है। डंक लगाने के बाद जब वो फल ऐसा तैयार होता जाता है, तो आहिस्ता ही उसके ऊपर अटैक होती होती है, और सारी बीमारी के साथ यानी कि फल पूरा ख़राब हो जाता है। तो उन चीज़ों से भी बचने के लिए करीब की दुकानों पे, ज़राई पे जाएँ, वहाँ पे अपना बताएँ पौधे के बारे में और उनका हल भी करें, ठीक है। और अपने भाई को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।